जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स। वैदिक काल की सीरीज में हम आज वैदिक काल के धार्मिक जीवन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो हम देखते हैं वैदिक काल का धार्मिक जीवन। इससे पहले हमने वैदिक काल के सामाजिक व पारिवारिक जीवन के बारे में देख लिया है और इसके बाद जो अगली सीरीज आएगी उसमें हम राजनीतिक जीवन से संबंधित प्रश्न लाएंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्न रीट परीक्षा में व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को देखने से आपको परीक्षा में बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को पूरा देखें। तो हम शुरू करते हैं वैदिक काल का धार्मिक जीवन। यजुर्वेद में संकलित रचनाएं कितनी हैं? यानी ऋग्वेद हम देख चुके थे। अब उसके बाद में दूसरा वेद है यजुर्वेद। ये उत्तर वैदिक काल में लिखा गया और ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया। तो हम यजुर्वेद से संबंधित प्रश्न देखते हैं कि यजुर्वेद में रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। संकलित है 40 अध्याय, 2000 मंत्र, वैदिक प्रार्थना व निवेदन। तो ये संकलित है यजुर्वेद में। यजुर्वेद को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? जो यजुर्वेद लिखा गया है उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उपवेद और धनुर्वेद भी कहते हैं। इसके बाद यजुर्वेद में क्या जानकारी मिलती है, यानी यजुर्वेद लिखा गया है वो किसके बारे में है, उसमें किस प्रकार की जानकारी दी गई है। तो यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में जानकारी दी गई है। हमें याद रखना है य से यजुर्वेद और य से यज्ञ। इस प्रकार से हमें याद रह जाएगा कि यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद देखते हैं सामवेद और अथर्ववेद। तो सामवेद और अथर्ववेद है उसमें किसकी जानकारी मिलती है? सामवेद में संगीत के बारे में और अथर्ववेद में जादू टोना व कर्मकांड से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। यहाँ भी हम देखते हैं जो सामवेद है स से सामवेद और स से संगीत, यानी यजुर्वेद और सामवेद का तो हमें आसानी से याद रह जाएगा। और दो याद रखने हैं, अथर्ववेद जो लास्ट का है, लोग उस समय जादू टोना और कर्मकांड के मंत्रों में विश्वास करने लगे थे। अब देखते हैं अथर्ववेद में किन दो ऋषियों के बारे में जानकारी मिलती है। जो अथर्ववेद है उसमें अथर्वा ऋषि और आंगिरक ऋषि के बारे में जानकारी मिलती है, यानी ये दो ऋषि है जिनकी जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। अगला प्रश्न है ऋग्वेदिक काल में कौन सा व्यवसाय प्रमुख था? जो ऋग्वेद काल था उसमें कौन सा व्यवसाय था और उत्तर वैदिक काल में कौन सा व्यवसाय था? तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को देखेंगे। ऋग्वेदिक काल में पशुपालन तथा कृषि कार्य प्रमुख था। अगला देखते हैं उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। तो अब देखो दोनों में पशुपालन व कृषि आ रहा है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में पशुपालन पहले है और कृषि बाद में है, यानी पहले पशु पालते थे और वही व्यवसाय मुख्य था। और वहीं उत्तर वैदिक काल में कृषि करने लगे और कृषि व्यवसाय प्रमुख हो गया और पशुपालन भी साथ में करते थे। तो ये अंतर हमें याद रखना है। अगर हम तुलनात्मक रूप से प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्न याद रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे प्रश्न देखते हैं वैदिक काल में किन पशुओं को अधिक महत्व दिया जाता था? व्यवसाय देख लिया हमने दोनों का। अब हम देखते हैं पशुओं के बारे में, यानी किन पशुओं को वैदिक काल जब लिखा है तो उसका मतलब है ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल दोनों काल में, यानी संपूर्ण वैदिक काल की बात की जा रही है। तो दोनों ही काल में गाय और घोड़े का महत्व था। हमें याद रखना है गाय और घोड़े का, और गाय और घोड़े से हम परिचित हैं। गाय का व्यापार का माध्यम थी, यानी जो गाय है वो व्यापार का माध्यम भी थी। अगर किसी वस्तु विनिमय करना था तो गाय दी जाती थी और वस्तुएं ली जाती थी। उस समय मुद्राओं का इतना प्रचलन नहीं था, तो गाय से ही व्यापार किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं वैदिक काल में लोग किन धातुओं से परिचित थे? हमने पशुओं के बारे में देखा और अब देखते हैं कि किस प्रकार की धातुओं से परिचित थे। ऋग्वेदिक काल में आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित थे। तो कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। और उत्तर वैदिक काल में लोहे से भी परिचित हो गए, अन्य धातुओं से तो वो पहले से ही परिचित थे। वैदिक काल में किस मुद्रा का प्रचलन अधिक था? तो जो वैदिक काल है उसमें किस प्रकार की मुद्रा चलती थी? मुद्रा चलती तो थी पर बहुत कम, इसलिए जो व्यापार विनिमय का साधन था
वो गाय हुआ करती थी। तो ऋग्वेदिक काल में जो मुद्रा थी उसे निष्क कहते हैं और उत्तर वैदिक काल में जो मुद्रा थी उसे सतनाम कहते हैं। अगर हम इन प्रश्नों को अलग अलग याद करते हैं तो शायद उल्टा सीधा कर जाते हैं, ऋग्वेदिक काल में सतनाम और उत्तर वैदिक काल में निष्क, इस प्रकार से हम भूल जाते हैं। लेकिन दोनों को एक साथ लिया है तो हमें याद रखना है, ऋग्वेदिक काल में निष्क और उत्तर वैदिक काल में सतनाम। निष्क एक प्रकार से सोने के आभूषण हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में धार्मिक जीवन का आरंभ किसकी पूजा से हुआ? अब हम धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे पहले ऋग्वेदिक काल के बारे में जानते हैं कि यहाँ धार्मिक जीवन कैसा था, धार्मिक पूजा किसकी की जाती थी। तो इसका आरंभ हुआ प्रकृति पूजा से, प्रकृति में ही पूजा की जाती थी। ऋग्वेदिक काल में कुल कितने देवताओं की पूजा करी जाती थी, यानी ऋग्वेदिक काल में जो देवता हुआ करते थे वो कितने थे जिनकी पूजा की जाती थी? तो उनकी संख्या थी 33। और सर्वप्रथम आकाश के देवता की पूजा की जाती थी। 33 देवताओं में सबसे पहले आकाश के देवता की पूजा की जाती थी जिसे घोष कहा जाता था, एवं पृथ्वी की पूजा करते थे। आकाश और पृथ्वी की वो पूजा करते थे और इन्हीं देवताओं को वो माता पिता मानते थे, या आकाश पिता और पृथ्वी माँ। तो इस प्रकार से आकाश और पृथ्वी को माता पिता मानकर वो पूजते थे। अब हम अलग अलग प्रश्न की अपेक्षा हम हर देवताओं के बारे में जान लेते हैं कि उन्हें किस प्रकार से महत्व दिया जाता है, किस प्रकार से उनकी पूजा की जाती थी। तो सबसे पहले देखते हैं वरुण। वरुण को घोष व पृथ्वी के मध्य, यानी आकाश और पृथ्वी की पूजा की जाती थी, और वरुण को उन दोनों के मध्य, यहाँ घोष आकाश के लिए आया है, आकाश और पृथ्वी के मध्य सभी गतिविधियों के उत्तरदायी देवता के रूप में पूजा जाता था। यानी जो आकाश और पृथ्वी के मध्य जो भी गतिविधियां होती थी प्राकृतिक, तो उनका उत्तरदायी देवता किसे माना गया? वरुण को। देखो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखना है। सूर्य, तो सूर्य अंधकार को दूर करने वाला है, तो अंधकार को दूर करने वाले तथा रोशनी के देवता के रूप में सूर्य को पूजा गया। उसके बाद विष्णु संरक्षक के रूप में, विष्णु को संरक्षक के रूप में ऋग्वेदिक काल में निम्न श्रेणी के देवता माना गया। हमें याद रखना है कि क्योंकि विष्णु को ऋग्वेदिक काल में निम्न श्रेणी का देवता माना है, जबकि उत्तर वैदिक काल में उच्च श्रेणी के देवता माना है। और किस रूप में पूजा जाता था? संरक्षक के रूप में। आगे देखते हैं अग्नि। अग्नि को आहुतियों के देवता कहा गया, यानी आहुति अग्नि में दी जाती है, तो आहुतियों के देवता के रूप में अग्नि को पूजा गया। और अग्नि को पुरोहित, यज्ञ या होता भी कहते हैं। देखो कितने नाम है, आहुतियों के रूप में पूजा गया, आहुतियों के देवता के रूप में, और अग्नि को पुरोहित, यज्ञ या होता भी कहते हैं, यानी होता भी इनको कहा गया। इसके बाद देखते हैं इंद्र। तो ये है वर्षा के देवता और प्रमुख युद्ध के देवता भी माना गया, और तूफान के देवता। इंद्र की वैसे भी बहुत से लड़ाई हुई है, इंद्र बहुत सारे युद्ध करे हैं। इंद्र ने, देवता में सबसे प्रमुख इंद्र होते थे और इंद्र की सबसे लड़ाई होती थी। उस समय बहुत राक्षस हुआ करते थे, तो राक्षसों से बहुत लड़ाई हुई है उनकी। तो वर्षा के देवता इंद्र और प्रमुख देवता के, युद्ध के देवता और तूफान के देवता भी इन्हें माना गया है। उसके बाद देखते हैं रुद्र, भगवान शिव का रूप। रुद्र जो शिव है उनका ही रूप है। इसके बाद देखते हैं सोम। हर्ष और उल्लास के देवता के रूप में सोम को पूजा गया। सोम नाम के वृक्ष का रस पीकर यज्ञ करते थे। उस समय जो ऋषिगण होते थे वो सोम नाम का एक वृक्ष होता था, उसका रस पीते थे और यज्ञ करते थे। और यह वृक्ष कहाँ मिलता था? तो यह वृक्ष मुजवंत नामक पर्वत पर पाया जाता था, जिस वृक्ष का रस पी करके यज्ञ करते थे। आगे देखते हैं ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता। तो 33 देवताओं में जो प्रमुख देवता थे जिनकी वो विशेष रूप से पूजा करते थे, तो वो प्रमुख देवता कौन कौन से थे? इंद्र, अग्नि और वरुण। देवता के वाहन की कल्पना किस काल में प्रारंभ हुई? तो देवता के वाहन की कल्पना उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई, यानी ऋग्वेद काल में वाहन नहीं थे, वाहन की कल्पना नहीं की गई थी। उत्तर वैदिक काल में देवता के वाहन की कल्पना की गई। आगे देखते हैं भगवान विष्णु को किस श्रेणी के देवता माना गया है? जो विष्णु थे उनको उत्तर वैदिक काल में उच्च श्रेणी के देवता माना गया है, और जैसा कि हमने पहले देखा ऋग्वेदिक काल में निम्न श्रेणी के देवता माना गया था। तो विष्णु के बारे में हमें ध्यान रखना है कि ऋग्वेदिक काल में निम्न श्रेणी का और उत्तर वैदिक काल में उच्च श्रेणी का देवता माना गया है। त्रिदेव और देव मंडल की कल्पना कौन से काल में प्रारंभ हुई?
तो जो त्रिदेव और देवमंडल की कल्पना है वो प्रारंभ हुई उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाएं किस प्रकार से होती थी? जो धार्मिक क्रियाएं की जाती थी वो होती थी मंत्र उच्चारण पर बल दिया जाता था एवं यज्ञों में बाहरी आडंबर व्याप्त था। उस समय यज्ञ किए जाते थे तो बाहरी आडंबर व्याप्त हो गया और मंत्र उच्चारण पर बल दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में मनुष्य कैसा था? तो मनुष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य कैसा था? संस्कारों का उदय और उन्हें जिम्मेदारियां दी गई थी, यानी संस्कार प्राप्त करने लगा था और जिम्मेदारियां उठाने लगा था। कब? उत्तर वैदिक काल में। मनुष्य अपने प्रश्नों का उत्तर किसमें खोजता था? मनुष्य के मन में अगर कोई प्रश्न उठता था तो अपने उत्तर किसमें खोजता था? तो हमें तुलनात्मक रूप से देखना है। ऋग्वैदिक काल में तो प्रकृति में, जबकि उत्तर वैदिक काल में तर्क में अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढता था। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में किस पर बल दिया गया था। तो उत्तर वैदिक काल में तर्क और यज्ञ पर बल दिया गया, यानी दोनों पर ही बल दिया गया। उपनिषद के उदय का कारण क्या माना गया है? जो उपनिषद लिखे गए उसके उदय का कारण माना गया उत्तर वैदिक काल में तर्क का होना, यानी तर्क होने से उपनिषद का उदय हुआ। दर्शन शास्त्र के उदय का कारण किसे माना गया है? तो दर्शन शास्त्र के उदय का कारण उपनिषद को माना गया है। तो देखो हमें याद रखना है, पहले उत्तर वैदिक काल में तर्क के होने से उपनिषद का उदय हुआ और दर्शन शास्त्र के उदय के कारण उपनिषद को माना गया। वैदिक काल में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो वैदिक काल में जो परिवर्तन हुआ उसका कारण सर्वाधिक परिवर्तन धार्मिक स्तर में हुआ, धार्मिक कारण माना गया है इसका। तो ये थे हमारे वैदिक काल से संबंधित प्रश्न जिसमें धार्मिक जीवन के बारे में बताया गया है और इनका हमने उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक का थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन भी किया है ताकि हमें प्रश्न याद रहे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।